बीपीएससी शिक्षक से संबंधित एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बीपीएससी से चयनित शिक्षक का नौकरी अब जाना कह लीजिए तय मानी जा रही है, जो एक ही सत्र में बीएड भी किए हैं और एक ही सत्र में एमएससी भी कर लिए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक सत्र में, एक सेशन में दो कह लीजिए कोर्स करने का मामला निकलकर बीपीएससी शिक्षकों के बीच से आई है। और इस जांच के कड़ी में ये जो बड़े खुलासे हुए हैं, इसके कह लीजिए कि आगोश में अब हजारों की संख्या में बीपीएससी शिक्षक आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे कि देख लीजिए कैसे बीपीएससी शिक्षक बहाली में एक कह लीजिए कि अवैध तरीके से लोगों ने प्रवेश करने का कह लीजिए बड़ा जोखिम भी उठाया, अब पकड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके एक एक परत दर परत खुलासे होना शुरू हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, कैसे लोगों ने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है और कैसे इसकी नौकरी सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, 47 बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 2.0 से चयनित हैं, उनकी नौकरी जानी एकदम तय होनी शुरू हो गई है। अब उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ अपडेट आया है और कितने लोग ऐसे और हैं, और क्या मुझसे अब अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं जो इस जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, तमाम चीजों पर विस्तार से हम जानकारी देते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई, उसमें दो तरह के लोग हुए। एक वो लोग जो पहले से 2006 के समय से फर्जीवाड़ा नाम के दीमक को लिए और उस दीमक के तले फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का प्रयास करते रहे थे, वैसे लोग एक्टिव हो गए। एक तो वो लोग हुए और एक लोग वो भोला भाला अभ्यर्थी जो दिन रात एक मेहनत करने वाला, जो मेहनत करके नौकरी पाने की ललक रखने वाला और जो अपने देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं का तकदीर बदलने के लिए संघर्ष कर रहा हो, एक वो युवा संघर्ष करना शुरू करता है। यहां दो तरह, एक फर्जीवाड़ा और एक जो है योग्य, ये दो जब बहाली की प्रक्रिया में, मतलब बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सब में फॉर्म भरना शुरू करता है, नौकरी भी लगनी शुरू होती है। लेकिन इसमें जो देखने को मिला रहा है वह है कि फर्जीवाड़ा का बोलबाला चल रहा है। जी हां, फर्जीवाड़ा का अलग अलग तरह से फर्जीवाड़ा लोगों ने किया और कह लीजिए उसके कई खुलासे भी हुए, कई लोग पकड़े भी गए। यहां तक कि जिसका सीटेट में जो पास नहीं था वे लोग भी नौकरी में आ गए थे, बीपीएससी से चयनित होकर बीपीएससी शिक्षक बन गए थे। वहीं पे बड़े हर जिला की स्थापना में आप जानते हैं कि उसको चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और निकाले भी गए। लेकिन अब जो मामले निकल कर आए हैं, यह नौकरी कह लीजिए कि जाने का एक कह लीजिए बड़ा सही एक पॉइंट्स पकड़ाया है और इस पॉइंट्स के तले हजारों ऐसे बीपीएससी से लोग शिक्षक बने हैं जो एक ही सत्र में 2 डिग्री करके मजा ले रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं। और अब जब ये खबर आई है ना, तो हमको मैसेज करके पूछते हैं, भैया हमरा नौकरी पे खत्म होगा, भैया हमरा भी जांच होगा, भैया हमरा भी नौकरी जाएगा, हम तो है फलाना एक में कर लिए थे, हम ज्वाइनिंग किए हुए हैं, फलाना बहुत बात पूछ रहा है। अब खलबली मचा हुआ है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। देखिए मामला क्या है, पूरा स्पष्ट हम कर दे रहे हैं और आपके मन में जो सवाल होगा, हर सवाल का खुलासा भी आज के इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, टीआरई 2 से चयनित 47 अध्यापकों पर गाज गिरनी तय, ये अखबार में आई है। क्या कहती है अखबार, कौन से जिला से है? फिलहाल ये कटिहार जिला से मामले निकलकर सामने आए हैं और बिहार के 3800 जिला में ऐसे लोग बीपीएससी से शिक्षक बन बैठे हैं। बड़ा खेल, बड़ा कह लीजिए बड़ा खेल है भैया। देखिए,
बिहार लोक सेवा आयोग के तहत टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज का सत्यापन में विसंगति आने के कारण 47 शिक्षकों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अखबार में साफ शब्दों में हर एक पॉइंट्स का चर्चा किया गया है। इन सभी शिक्षकों के मामले की सुनवाई जो है कि दिनांक 6 फरवरी को भी हुआ, और इस क्रम में क्या कुछ आया अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन 6 तारीख को इसका कल जो फिर से सुनवाई हो रही थी, जांच का में जो गलतियां पाया गया था। अब देखिए क्या है, वहीं पर डीपीओ स्थापना जो वहां पर जो जांच की प्रक्रिया हुई, वो वहां से जो रिपोर्ट आएंगे उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए, बताते चलें कि इसके पूर्व जिले के 42 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन में विसंगति को लेकर स्थापना डीपीओ द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई। सुनवाई हुआ। अब देखिए, स्थापना डीपीओ के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत आयोग के विज्ञापन में वर्णित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के आदेश पर गठित जांच समिति द्वारा जांच में विसंगतियां पाई गई। मतलब जांच जब किया गया, बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित शिक्षकों के दस्तावेज में विसंगतियां पाई गई। निर्धारित तिथि को फिर से सुनवाई होना है, और इस सुनवाई के क्रम में अगर जो कह लीजिए कि उसमें विसंगतियां हैं, अगर उसको दूर करने को लेकर के स्पष्ट कागजात नहीं जमा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी नियुक्ति रद्द होगी। साथ ही साथ वेतनादि के मद में दी गई राशि भी वसूली की जाएगी। साफ शब्दों में कह दिया गया है, आप फर्जीवाड़ा करिए या किसी भी तरह से अवैध तरीका से अगर घुसिएगा, आपका कागज गलत होगा, निश्चित तौर से आप पकड़े भी जाएंगे। और ये बिहार है, हमने शुरू से कहा है, जो रुपया आप उठा के मलाई खा रहे हैं ना, आपका एक एक रुपया आपसे वसूला भी जाएगा। आगे देखिए, सबसे अधिक कदवा एवं बड़ारी में क्रमशः 8 व 7 हैं अध्यापक। अब है कि कहां कहां पर ऐसे शिक्षक हैं, ये भी देखिए आ गया है। स्थापना डीपीओ द्वारा जारी आदेश में सबसे अधिक कदवा में 8 एवं बड़ारी प्रखंड में 7 हैं, जबकि बारसोई में 4, अहमदाबाद में 5, कोढ़ा, प्राणपुर एवं मानसाही में 3-3, मनिहारी एवं बलरामपुर में 4-4, कटिहार एवं कुर्सेला में 2-2 एवं समेली एवं दंडखोड़ा में 1-1 अध्यापक के दस्तावेज में विसंगतियां पाई गई है। जानकारी हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी आदेश पर सारी प्रक्रियाएं चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच के बाद से सभी पर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहां तक तो आप जान गए। अब विसंगतियां कौन कौन प्रकार का है, इसको समझिए। एक ही सत्र में एमएससी और बीएड की भी ले ली है डिग्री। देखिए मास्टर सब कैसा खेला किया है। एक आदमी एक साल में एक ही कोर्स पढ़ता है, लेकिन नहीं, बीपीएससी से चयनित कुछ शिक्षकों ने अपना दिमाग लगाया है, अपना ऐसा फड़फंदी दिमाग लगाया है कि एक ही सत्र में बीएड भी कर लिया और उसी सत्र में एमएससी भी कर लिया। कहां से जानते हैं? कोई डिग्री खरीद कर, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है, कहां से खरीद लिया। और जब वैकेंसी आई तो भर दिया, फटाक से नौकरी हो गया। कौन पूछने वाला है, के देखने वाला है? अभी बीपीएससी को तो इससे कोई मतलब नहीं। गाय बैल बकरी घोड़ा गधा कोई भी फॉर्म भर दे भैया, एडमिट कार्ड उसको भी जारी होगा, परीक्षा उसकी भी होगी, भले वो कैसे दे परीक्षा या पहुंच सकेगी नहीं, लेकिन एडमिट कार्ड जरूर जारी हो जाएगा। तो अब शिक्षा विभाग ऐसा विभाग जो जानते हैं नौकरी होने के बाद जांच कर रहा है कि वो आदमी अच्छा है कि गलत है। रे भाई, बुजदिल अधिकारी पहले नियुक्ति पत्र बांटने वक्त बुद्धि दिमाग मर गया था क्या? खैर छोड़िए, उसकी बातें क्या करें, वैसे बेपरवाह सिस्टम पर क्या ही चर्चा किया जाए। लेकिन चर्चाएं तो ये है कि ऐसे और कितने बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं जो एक ही सत्र में 2-2 डिग्रियां हासिल कर रखे हैं। कैसे, कौन कौन है जुगाड़ू आदमी, कौन कौन है वो जुगाड़ू? और अगर हर जिला में जांच हो तो उसकी संख्या कितनी हो सकती है? हम आपको बताते हैं एक अनुमानतः। जब से ये अखबार रिलीज हुआ, हमारे पास समय की कमी इस कारण से हम वीडियोस नहीं बना पाए, लेकिन हमको लगा ये बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। हमको जैसे ही लगा कि ये बहुत ही मार्मिक कह लीजिए कि प्रसंग है और इस पर जो है कि जानकारी सभी को होनी चाहिए, तैसे लोग जो है
हमें व्हाट्सएप कर लगातार सवाल पूछने लगे, भैया मेरा फलना जिला है, भैया मेरा फलना जिला है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, भैया पकड़ा तो नहीं जाएंगे। देखिए इसका मतलब है कि अगर 3800 जिला में जांच हो, निश्चित तौर से हजारों की संख्या में जुगाड़ू आदमी मिलेंगे जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, जिसकी कह लीजिए कि जो आहारताएं होती है, जो नियमानुसार होना चाहिए प्रावधान, उस प्रावधान के विपरीत उन्होंने या तो डिग्री खरीदा है, या तो जो कह लीजिए कि एक ही सत्र में 2-2 डिग्री करके, और दुर्भाग्य देखिए, बुद्धि विवेक देखिए लोगों का, एक ही सत्र में वो जो है कि डीएलएडओ में है, एक ही सत्र में वो बीएडओ में है, एक ही सत्र में वो पीजीओ में है। ऐसे भी महारथी कुछ शामिल हुए हैं। कुछ लोग टीआरई 1 में खुलेआम है टीआरई 1 में बीएड किया हुआ था, पीजी का डिग्री जुगाड़ किया था, उससे जो है कि फॉर्म भरा था, लेकिन अतुल प्रसाद ने मौका दिया कि भैया डीएलएड भी लगा सकते हो। बीएड वाला को वहां सटा कर रातों रात डीएलएड की डिग्री खरीद बिक्री हुई, और लोगों ने डीएलएड के बल पे नौकरी कर रहा, आज तक वो नौकरी कर रहा है। ऐसे 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में है साथियों, हजारों। जिस दिन जांच की प्रक्रिया सही से हो जाए, जैसे कटिहार में जांच चल रही है, हर जिला के स्थापना के अधिकारी जांच करना शुरू कर दे, निश्चित तौर से इसकी संख्या हजारों में होगी, और हजारों बीपीएससी शिक्षक की नौकरी जाने कर लीजिए तय है, क्योंकि जो नियमानुसार नहीं है वो गलत है, और गलत लोगों को नौकरी में बिहार सरकार कभी नहीं रख सकती है। चलिए इस वीडियो को जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।